सभी को मेरा नमस्कार। सुबह नई, नया है सवेरा। सुबह है नई, नया है सवेरा। सूरज की किरण और हवा का बसेरा। खुले आसमान में सूरज का चेहरा। मुबारक हो आपको ये दीपावली सवेरा। सभी साथियों, आदरणीय, सम्माननीय ज्ञानियों, सभी को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। समस्त देशवासियों को आज नरक चतुर्दशी दीपावली तथा छोटी दीपावली की हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, हमने कल धनतेरस दीपावली का वीडियो बनाया था। उसमें हमारी एक चूक हो गई, बहुत बड़ी चूक हो गई। उस वीडियो में हमने अहमदाबाद प्लेन क्रैश का कोई जिक्र किया था कि कोई भी नहीं बच पाया उसमें, पर इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई। उसमें से एक प्रवासी कैसे तो भी करके बच के निकल आए। मैं सभी को इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उस जीवित व्यक्ति उनके साथ भी इस दीपावली पर्व में हम उनके साथ भी हैं। साथियों, इस दीपावली के पर्व में हम और उनके भी साथ में हैं जो हमारे अन्नदाता किसान भाई, जो कि बड़ी संकट में आने से कोई किसान आत्महत्या कर चुके हैं, तो उनका परिवार पूरा निराधार हो गया है। उस परिवार के साथ और सभी जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उन सभी के साथ हम इस पर्व में सुख दुख के साथ हम उनके साथ में खड़े हैं। नरक चतुर्दशी के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। नरक चतुर्दशी केवल सिद्धि ही नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष की जीवंत स्मृति है। ये वो दिन है जब मानवता ने भय और अंधकार से मुक्ति पाई थी। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जब अन्याय अपने चरम सीमा पर पहुंचता है, तब अवश्य भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं और प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नरकासुर एक पराक्रमी दैत्य था। वो पृथ्वी माता भूदेवी और वराह अवतार से उत्पन्न हुआ था। जन्म से ही उसे शक्ति और पराक्रम मिला, किंतु जैसे जैसे समय बीता, उसका अहंकार और क्रूरता बढ़ती ही चली गई। उसे वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल उसके माता के हाथों से ही हो सकती है। इस वरदान का घमंड उसे अधर भी बनाता ही चला गया। उसने देवताओं को हरा दिया, उनकी शक्तियाँ छीन ली और 16,000 कन्याओं को बंधक बनाकर अपने महल में कैद कर दिया।
इस कन्याओं की पुकार से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों व्याकुल हो उठे। जब अत्याचार असहनीय हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। सत्यभामा जो भूदेवी का ही अंश थी और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी, फिर इस युद्ध में उसके साथ थी, क्योंकि वरदान के अनुसार नरकासुर का वध केवल उनके माता के हाथों से ही हो सकता था। इसलिए सत्यभामा ने युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के रथ से ही उस दैत्य का अंत किया। नरकासुर के प्राण जाते ही आकाश में जयघोष गूंज उठा और बंधक बनाई गई 16,000 कन्याएं स्वतंत्र हो गई। लेकिन यही इस लीला और कथा का सबसे गहरा मोड़ आता है। उन 16,000 कन्याओं ने मुक्त होते ही भगवान से प्रार्थना की कि हम अब कहाँ पे जाए, समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम नरकासुर के बंदीगृह में रह चुके हैं। यह सुनकर भगवान ने करुणा से सभी को अपनी रानियां बना दिया। उन्होंने केवल उनका उद्धार ही नहीं बल्कि उन्हें सम्मान, प्रतिष्ठा और सुरक्षा भी दी। और ये परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की करुणा, धर्म और उनके नेतृत्व का चरण रूप है। इसी स्मृति में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है और इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। दिवाली के एक दिन पहले इस पर्व का उत्सव अंधकार के नाश और प्रकाश के स्वागत का प्रतीक है। अपने घरों को दीपों से सजाते हुए और अपने प्रियजनों के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। ये शुद्धि केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी मानी जाती है, मानो हम अपने भीतर के नरकासुर का अंत कर रहे हो। इसी कारण इस दिन दीप जलाए जाते हैं और पवित्र स्नान किए जाते हैं। ये बहुत शुभ माने गए हैं। आखिर में नरक चतुर्दशी हमें बताती है कि शक्ति का घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि धर्म और करुणा हमेशा विजयी होते हैं। साथियों, यह पर्व भी हमें सिखाता है कि किसी को केवल मुक्त कर देना ही पर्याय नहीं, बल्कि उन्हें जीवन में सम्मान और स्थान देना भी उतना ही आवश्यक है। आज के समय में जब समाज अक्सर गलतियों या परिस्थितियों से गुजरे हुए लोगों को स्वीकार करने में हिचकिचाता है, वही भगवान श्री कृष्ण का निर्णय हमारे लिए गहरा संदेश छोड़ देता है। इसलिए नरक चतुर्दशी केवल एक कथा नहीं, केवल एक प्रेरणा है। अपने भीतर के अंधकार को मिटाने की, दूसरों के दुख को सुनने की और हर किसी को सम्मान देने की, यही इसकी महिमा है और इसका शाश्वत प्रकाश है। साथियों, इस प्रकार इस नरकासुर दैत्य की कहानी हम सब ने सुनी। पुनश्च आप सभी को नरक चतुर्दशी तथा छोटी दीपावली की हम और हमारी परिवार के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत
शुभकामनाएं देते हैं। आनंद के साथ, उत्साह के साथ सभी 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 के साथ, आप सभी के साथ दीपावली मनाओ। हैप्पी दीपावली। सभी को नमस्कार।